अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं समीउल्लाह मलिक एडवोकेट और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समी मलिक ADV। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ेरे आर्डर 37 रूल 4 के तहत दायर होने वाला दावा दिला पाने बर बनाए प्रोनोट। प्रोनोट क्या होता है और इसकी क्या हैसियत है? जब भी आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी भी फ़र्द को कुछ पैसे बतौर उधार दे रहे हों तो आपको चाहिए कि आप उससे एक अदद प्रोनोट लिखवा लें और उससे बाबत वसूली रकम रसीद भी हासिल कर लें, जिसे हम प्रोनोट कहते हैं। प्रोनोट के तहत दायर होने वाले दावा ज़ेरे आर्डर 37 रूल 4 के तहत होता है। नाजरीन, सबसे पहले मैं अपने नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद कहता हूँ, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुंच सकें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नाजरीन, हम बात कर रहे थे ज़ेरे आर्डर 37 रूल 4 के तहत दायर होने वाला दावा दिला पाने बर बनाए प्रोनोट। प्रोनोट एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसे साबित करने के लिए हमें चंद गवाहान की ज़रूरत होती है, जिनके सामने रकम का लेन देन हुआ हो, जिनके सामने दूसरे मुखालिफ फ़रीक ने आपसे पैसे वसूल किए हों, और उस शख्स की ज़रूरत होती है जिसने वो प्रोनोट तहरीर किए हो, जिसके पास उस प्रोनोट का सबूत तहरीरी शक्ल में मौजूद होता है। नाज़रीन, प्रोनोट का दावा जो है ज़ेरे आर्डर 37 ज़ाब्ता दीवानी के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर किया जाता है, जिसमें तलबी का जो समन है उसका भी अलहदा एक पुरफार्मा दिया गया है। तलबी का जो समन है वो वसूल होने के 10 रोज़ के अंदर अंदर मुद्दा अलैह ने अदालत में एक दरख्वास्त बाबत दिफा मुकदमा दायर करना होती है, जिस दरख्वास्त के दिफा के मंजूर होने पर मुद्दा अलैह को दिफा का मौका दिया जाता है। अगर मुद्दा अलैह अपना दिफा इस्तेमाल करने में नाकाम हो जाए तो वो दावा डिग्री हो जाता है, और ये दावा समरी ट्रायल के ज़ुमरा में आता है। समरी ट्रायल से मुराद ये है कि ये स्पीडी ट्रायल में होता है, ये आम दावा दीवानी से हट कर होता है। नाजरीन, आज हम जिस केस ला पर बात करने जा रहे हैं, केस के हालात कुछ इस तरह थे कि एक शख्स ने किसी को 10 लाख रुपए बतौर कर्ज दिए थे, जिसकी बाबत उसने एक प्रोनोट तहरीर करवाया था। प्रोनोट तहरीर होने के बाद उसने दावा दायर किया। दावा दायर होने के बाद मुद्दा अलैह की तामील हुई और वो फाजिल अदालत मातहत में पेश हुआ, अपना जवाब दावा पेश किया, और उसके बाद शहादत मुद्दा अलैह और शहादत मुदई के लिए मुकदमा समात के लिए मुकर्रर हुआ। मुदई ने अपने प्राइवेट गवाहान के साथ साथ जिस शख्स ने प्रोनोट लिखा था उसे भी बतौर गवाह पेश किया। मुद्दा अलैह के कौंसल ने उन गवाहान पर जिरह भी की। दस्तावेज़ी शहादत भी मुदई की तरफ से पेश की गई, लेकिन इसके बाद मुद्दा अलैह अदालत से गायब हो गया, और अदालत ने उसे 1, 2, 3 नहीं मुतअद्दिद मौके दिए कि वो आकर अपने दिफा में अपनी शहादत पेश करे, लेकिन मुद्दा अलैह अपनी शहादत पेश करने में बुरी तरह नाकाम रहा, जिस पर अदालत मातहत ने दावा डिग्री फरमा दिया। उस डिग्री के ख़िलाफ़ फ़र्स्ट अपील अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में दायर हुई, जिसका फ़ैसला PLD 2023 शुमारा माह जुलाई पेज 1182 पर यूँ तहरीर हुआ कि फाजिल अदालत मातहत ने मुद्दा अलैह का जो हक़ दिफा है वो दुरुस्त तौर पर ख़त्म किया है। मुद्दा अलैह को फाजिल अदालत मातहत ने मुतअद्दिद मौके दिए थे, उसने उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया, लिहाजा जो फाजिल अदालत मातहत का हुक्म व डिग्री है उसे बरकरार रखा गया, और अलैह की तरफ से दायर की गई अपील फाजिल अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने खारिज फरमा दी। नाजरीन, अगर आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश है और आप अपनी कानूनी मुआवना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट्स में भी आप अपनी कोई भी कानूनी मदद है वो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं, जो कि बिला मुआवजा है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमें आगाह करें और अपनी कीमती आरा से आरास्ता करें।
تاکہ آنے والی ویڈیوز میں ہماری جو کمی بیشی رہ گئی ہے ہم اسے دور کر سکیں۔ شکریہ۔